देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार आज मनाया जा रहा है। तीर्थ स्थलों पे भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। संगम से गंगा सागर तक आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग और सभी तीर्थ स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन मकर संक्रांति के दिन स्नान का खास महत्व होता है और आज के दिन दान पुण्य और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और सभी तीर्थ स्थलों पर आज सुरक्षा के कड़े इंतजामों के चलते सुबह सुबह तड़के लोग गंगा स्नान को पहुंचे और डुबकी आस्था की लगाई और साथ ही साथ अब इसी के साथ हम आपको ताजा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और दो सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मेरे साथ हरिद्वार शहर की पैड़ी से जुड़ गए किशोर रावत और साथ ही गंगा सागर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऋतिक मंडल। ऋतिक, क्या तस्वीर है इस वक्त और लोग गंगा सागर में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि आज स्नान का बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल, देखिए आस्था और विश्वास का एक महापर्व माना जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी, जैसे आपने बताया कि गंगा सागर में देखिए ये बहुत ही बेहद क्षण और नज़ारा रहता है। मैं जरा दर्शकों को पहले दिखा दूं कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मकर संक्रांति का ये जो पावन क्षण है वहाँ पर स्नान करने की तैयारी हो रही है। गंगा जी अपना सफर तय करते हुए जो बंगाल की खाड़ी में वो विलीन हो जाती है और ये माना जाता है सालाना इस समय पर मकर के पर्व पर यहाँ पर स्नान करना इस पूर्ण घड़ी में बेहद जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल 10 तारीख से मेला शुरू हुआ है तो 60 लाख के ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये विश्वास से माना जाता है कि हर तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ये इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर पहुँचना बेहद कठिनाई से भरा होता है, चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि कोई सड़क मार्ग नहीं है गंगा सागर तक पहुंचने के लिए। लेकिन हर साल लाखों के तादाद पर लोग भारत के कोने कोने से और बाहर से भी पहुंचते हैं क्योंकि ये जो जगह है जहां पर गंगा दोपहर 1:19 का वो क्षण है जब वो क्षण पावन माना जाएगा। लेकिन सुबह से देखिए तैयारी हो चुकी है, लोग स्नान कर रहे हैं और कल देर रात से मैं देख रहा हूँ कि तैयारी की गई थी और इसके लिए इतने सारे भीड़, इसको सुरक्षित रखने के लिए कई सारे एहतियातन कदम जो है उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन हो या फिर वॉच टावर से निगरानी रखना हो या फिर पानी से उस पर नजर रखना। इसके लिए कई सारे किशोर रावत भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। किशोर, आप हर की पैड़ी पे मौजूद हैं जहां पर जिसे गंगा का सबसे पवित्र स्नान का स्थल माना जाता है। हमें ये बताइए कि ब्रह्म कुंड में जो है आज के दिन स्नान का खास महत्व है, वहां पर आज भीड़ कैसी है, कितने श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं? बिल्कुल, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालु की अगर भीड़ की बात करें तो सुबह 4 बजे से यहाँ पे स्नान शुरू हो चुका है। ठीक मेरे पीछे ये हर की पैड़ी क्षेत्र है जहाँ पर स्नान हो रहा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सामने देव डोलियाँ यहाँ पर स्नान कर रही है और ये माना जाता है कि जो मकर संक्रांति का दिन होता है उस दिन दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य शिफ्ट होते हैं, यानी उसकी और जाते हैं। इसके अलावा जो मकर संक्रांति का पर्व होता है इस दिन गुड़, तेल, खिचड़ी का दान होता है और तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक खास बात यह है कि इस वक्त कोहरा है। अमूमन इस वक्त सूर्य देव के दर्शन हो जाते थे लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोहरे की वजह से सूर्य देव यहाँ पर दर्शन नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है, ठंड बहुत ज़्यादा है, 4 से 6 डिग्री का तापमान है और गंगा जी चूँकि यहाँ पर जब गंगा आती है तो बहुत ही ज़्यादा इनका ठंडा पानी होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और हर उम्र के, चाहे बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, महिला हो, बच्चा हो, सब यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और सभी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपने इष्ट को, माँ गंगा को यहाँ पर प्रसन्न कर रहे हैं। सामने देव डोलियों के दर्शन हो रहे हैं और खासकर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में उत्तरायण और घुघुती अलग अलग पर्व के रूप में ये मनाया जाता है और यहाँ से आज से 14 तारीख से जो शुभ कार्य है वो शुरू हो जाते हैं, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। चूंकि 1 महीने का खरमास होता है उसके बाद आज का दिन बेहद ही पावन होता है और खास बात है कि एकादशी भी है और ऐसे में यहाँ पर हर कोई चाहता है कि वो गंगा में डुबकी लगाए, अपने पितरों के लिए डुबकी लगाए, अपने इष्टों के लिए डुबकी लगाए, यहाँ पहुँचते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया किशोर और बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक, आपसे जुड़ेंगे फिर से, फिलहाल के लिए शुक्रिया।